with Solar Group organizing crowdfunding for the construction. More than 64,000 people from all over the world became investors and co-owners of the innovative business. Solar Group representative offices have been opened in 28 countries. Sovelmash company became a resident of the Special Economic Zone Technopolis Moscow, received a land plot and a permit for the construction of a design and engineering technological bureau, started construction at the end of 2020 and is already completing it now, obtained more than 20 patents, equipped a modern laboratory for testing electric motors, developed from scratch and produced the first motors with Slavyanka, cooperates with partners in China and is preparing the serial production of power tools with built-in drive of its own design. 3 Sovelmash developments were included in the top 10 best innovations of the Army 2022 forum and were presented in the Electro-Trends exhibition. The company is regularly covered by respectable Russian media, Forbes, Business Excellence, Zvezda TV channel, RBK and others. How do you earn money as an investor of the project? Now you are buying Solar Group investment shares. The value of the investment shares is much lower than it will be after the project financing is completed. Later, the investment shares will be exchanged for shares of Sovelmash. You will receive income from the company's profits in the form of dividends or from the sale of your shares, which will increase in value. To become a co-owner of Sovelmash, buy a package of investment shares for an amount starting from $500, which can be paid either as a one-time payment or in installments. To do this, register in your personal account or back office using the link in the description to this video. Great. तो अभी हम लोग लगभग 40 लोग पूरा हो चुके हैं और अब मुझे अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने में, यानी कि जो बात मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूं उसको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का टॉपिक मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उस टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिए, जो आज का टॉपिक हमको इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का या शेयर का या ये मतलब ऐसे आप जो चीज सोच के एक मन में आते हैं उसका नहीं है, लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल रिलेट करता है आपका आने वाले समय में आप शेयर को कैसे अपने नाम से कर सकते हैं। तो आपको रूस में ना जाना पड़े, उसके लिए कौन कौन सा रास्ता हो सकता है विथ प्रूफ मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। आपको थर्ड पार्टी अगर सोलर ग्रुप पे भरोसा नहीं है और अगर आपको 16 मास का शेयर सर्टिफिकेट मिल गया है तो उसका क्या वे हो सकता है, सारा चीज के ऊपर बात करूंगा। इससे पहले कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं, आप सारे लोगों से गुजारिश है जो लोग भी आए और कोई भी अगर आपको दिखे जो इसके अंदर नॉइज आ रहा है तो उसको एक बार आप ब्लॉक कर मतलब उसको म्यूट कर दीजिएगा। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं जो हमारा जब सेशन समाप्त होगा तो आप लोगों के पास एक इनफ इंफॉर्मेशन होगा जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमारा आज का वेबिनार का जो मेन टॉपिक ये है, मैं आप लोगों के साथ पहले ही साझा करता चलूं ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। हमारा टॉपिक मेन क्या है आज का? हमारा टॉपिक का मेन ये है, जो पिछले कुछ दिन पहले मैंने मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मुझे मैनेजमेंट से मिला। मैं वो चीज आपके साथ साझा करूंगा विथ प्रूफ, जो मैंने क्या पूछा था और क्या मुझे जवाब मिला। दूसरा चीज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो उसका जवाब मिला है और जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसका। पहले ओवरव्यू हम देख लेते हैं आप लोगों के साथ क्या होने वाला है हमारा ओवरव्यू। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बेसिकली बिहार से हूं और सोलर ग्रुप का पार्टनर हूं। जैसे आप लोग पिछले कई वर्षों से मैं इस कंपनी में जब जब कंपनी स्टार्ट हुआ था उसी समय से इस कंपनी का मैं हिस्सा हूं, जैसे आप लोग हिस्सा है और आप लोगों के ही तरह हम भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है। और जैसे आप उम्मीद लगा रखे हैं इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग कब होगी, यही सारे चीजों को ध्यान में रख के हम आज ये चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये चीज कैसे आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे हमको ये सारा चीज मिल सकता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो इससे आप लोगों से यही गुजारिश है, जो जो मैं अभी आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा ये मेरा पर्सनल रिसर्च है। मैंने बहुत सारे रिसोर्स को इकट्ठा करके ये वाला जो प्रेजेंटेशन को बनाया हूं, और इसलिए मैं बनाया हूं ताकि हमारा और आपका नॉलेज एक साथ बूस्ट हो सके, जिससे हम और आप जहां पे इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से क्या क्या वे हो सकता है कंपनी के अंदर से शेयर सेल आउट करने का, डिविडेंड का कोनर बनने का क्या नहीं हो सकता है, ये सारे चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी जो भी सवाल होगा आप क्वेश्चन जो चैट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा, लास्ट में एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लूंगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं जो आज का वेबिनार के साथ
जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, अंत में जब आप जाइएगा तो आपको एक इंटरनल खुशी होगी, जो मैंने किसी वेबिनार को ज्वाइन किया उससे मुझे ये जानकारी कभी नहीं मिली थी और आज मुझे ये देखने को मिला है। कुछ चीज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आज तक आपने किसी भी वेबिनार में नहीं सुना होगा सोलर ग्रुप का। यहाँ तक कि मैनेजमेंट भी आपको इन सारे चीजों के बारे में नहीं बताया होगा। इसलिए मैं इसको बताया, जो मेरा ये पर्सनल रिसर्च है, पर्सनली मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इससे कंपनी में विशेष किसी तरीके का कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जो मिला है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा मुझे मिला है। कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब से मैं भी संतुष्ट ना हूं, लेकिन मेरा फर्ज है वो चीज मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, और उसके भी ऊपर हम चर्चा करेंगे जब आप लोगों का ये चीज होगा जो भाई चर्चा किया जा सकता है उस पे। पहला जो मेरा पार्ट होगा क्वेश्चन आंसर, जो मैनेजमेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर मुझे मिला है, पूरा का पूरा आंसर मैं बताऊंगा। 10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन है, उसको पूरा पढ़ के बताऊंगा। मैं आपको ज्यादा डिले नहीं करूंगा किसी भी चीज को लेके जिससे आप रिग्रेट हो, जो ये चीज मैं जान जान रहा हूं वो भी नहीं होने वाला है। दूसरा, डीप डिस्कशन करेंगे स्टेज 20 के बारे में। क्या स्टेज 20 लंबा समय तक चलेगा या स्टेज 20 समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी? बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, जो जब कंपनी स्टेज चेंज करती थी तो अपना जो टाइम है उसको 10 दिन 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता था, या कभी कभी हमको इंस्टॉलमेंट रिकवर करने का भी मौका दिया जाता था। इसमें अचानक से आपको मैं बता दूं, जो स्टेज चेंज जो कंपनी का नियत समय था उस पे हुआ, और आपका जो इंस्टॉलमेंट रिकवर का जो चांस था वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया गया। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा है, जो सोलर ग्रुप जो है जेएससी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, सोलर मास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रूप लेने वाली है, आखिर ये क्या होता है? और पावर ऑफ एटॉर्नी, एटॉर्नी के बारे में सब, पावर ऑफ एटॉर्नी के बारे में समझे। ये दो चीज जो है आप लोगों को जान के जाना चाहिए। अगर आप लोग ये दोनों चीज नहीं जानते हैं तो आने वाले समय में आपके पास जो शेयर है हो सकता है आप उसको लूज कर देंगे। लूज तो नहीं बोल सकते, हो सकता है आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा उसको अपना कैश करने में, उसको इंडियन करेंसी करने में, या यूएसडीटी करने में, या किसी तरीके से अपने डीमेट में लाने में, या बहुत सारा दिक्कत का सामना हो सकता है अगर आप ये चीज को नहीं समझते हैं तो। दूसरा चीज, जो चौथा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, अल्टरनेटिव वे टू सेल सोलर मास शेयर। सोलर मास शेयर को हम सोलर ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे थे, या एक्सचेंज में जब ये लिस्टेड हो जाएगा उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उस पर सेल करने का। लेकिन क्या अल्टरनेटिव वे हो सकता है जो हम सोलर ग्रुप के सोलर मास को शेयर को सेल कर सकते हैं? ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक के बारे में आपको जानना ही है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये ध्यान में रखिए, जो आपने कहीं पे निवेश किया है तो कितना जोखिम है और कितना जोखिम से भरा है, और आप कितना जोखिम पार कर लिया है और कितना बचा हुआ है, इसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, प्रेजेंटेशन को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सटीक जानकारी, सही जानकारी, और जो मैंने वेबसाइट को खोज के निकाला है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो मैंने अभी कंपनी से क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था। देखिए, ये मेरे हिसाब से आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? स्क्रीन के मुताबिक अगर देखिए देखा जाए तो यहाँ पे सोलर ग्रुप कंपनी, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसके बिहाफ पे मैं जो मुझे आंसर मिला है वो आपको बताऊंगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। सोलर ग्रुप कंपनी द्वारा आयोजित वार्षिक रिपोर्ट जो हुआ था, जूम का बैठक, उसको देखने के बाद जो पूरा देखा, उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे आया वो मैं कंपनी से पूछा था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, मल्टी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म की रणनीति पे सोलर ग्रुप खुद को मल्टी प्रोजेक्ट, यानी कि मल्टी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म के रूप में पुनर्भाषित किया है। नए प्रोजेक्ट के चयन के लिए किन मुख्य मापदंडों का पालन किया जाता है? यानी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट में नया कंपनी लेके लॉन्च कर देती है, जैसे अभी एयरशिप लॉन्च किया है, तो किन मापदंडों का इसने ध्यान रखा? ठीक है। निवेशक की अपेक्षा को पूरा करते हुए दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? यानी कि जो हम और आप लोग हैं, इनको क्या कंपनी ने हम लोगों के लिए क्या चीज ध्यान में रखा है जिससे ये लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा, पहला क्वेश्चन ये था मेरा। दूसरा, पीटी के पी, जो हमारा जो अभी कंस्ट्रक्शन हाउस है उसके बारे में, पीटी के पी इकाई का प्रमाणन और परिचालन पर जो मैंने सवाल पूछा था। जो पीटी के पी उत्पादन इकाई का जो निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, आप सारे लोग जानते हैं। क्या आप उन विशेष प्रक्रिया प्रमाणन की जानकारी दे सकते हैं जो वाणिज्य संचालन शुरू करने से पहले आवश्यक है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद
क्या यह तय सीमा पे पूरा हो पाएगा, और यदि नहीं तो इसका निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी मेरा ये था, जो 2024 का वित्तीय उपलब्धि की सफलता क्या है, 2024 में जो इसने उपलब्धि हासिल किया है उसका क्या सफलता है। तो इसका क्वेश्चन जो मेरे पास बना, 2024 में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हासिल किया गया है। आप सारे लोग जानते हैं, सारा जो इसका फाइनेंशियल गोल था पूरा हो गया। इस सफलता के पीछे कौन सी प्रमुख रणनीति अपनाई थी कंपनी ने। 2025 में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए और निवेश को अपने मजबूत करने के लिए किन किन परियोजना पर काम किया जाएगा। ठीक है। एयरशिप प्रोजेक्ट की जोखिम प्रबंधन परियोजना, मैंने उसको भी यहाँ पे, क्योंकि सोलर ग्रुप के थ्रू ये आया है, तो मैंने इस पे भी चर्चा किया। जो सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट वर्तमान में जो सॉरी एयरशिप प्रोजेक्ट जो है वर्तमान में काफ़ी रिस्की है। क्या आप साझा कर सकते हैं कि इन कंपनी के प्रोडक्ट्स से जुड़े जोखिम कैसे प्रबंधित की जा रही है, और इसके सफल बनाने के लिए किन प्रमुख कदमों का योजना बनाई जा रही है। निवेशकों के लाभ और पारदर्शिता पर मैंने क्वेश्चन पूछा था। जब सोलर मास और अन्य प्रोजेक्ट वाणिज्य के रूप में सफल हो जाएंगे तो कंपनी कैसे सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा निवेशकों को उनके निवेश अधिकतम लाभ मिले। शेयर वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। फिर सोलर ग्रुप से जो मेरा क्वेश्चन आया था, सोलर ग्रुप के लिए, उसका जो कंपनी ने यह घोषणा की है कि प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जो फंड है उसका कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी स्टेज 20 को लॉन्च किया गया। ठीक है। जब स्टेज 20 को लॉन्च किया गया है तो कुछ साथ ही कुछ गतिविधियों और वेबिनार के दिशाओं में बदलाव किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न मैंने जो वहां पे जारी किया उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्टेज 20 के जो आवश्यकता है उसके ऊपर प्रश्न। जब प्रोजेक्ट के लिए अपेक्षित फंड से अधिक राशि पहले ही जुटाई जा चुकी है तो स्टेज 20 को शुरू करना क्यों जरूरी हो गया। क्या इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य है जो कंपनी की दीर्घकालिक योजना को से जुड़ा हुआ है। स्टेज 20 और वेबिनार से जुड़े जो बदलाव था जो कंपनी में, जो अगर 20 स्टेज को ओपन किया गया है तो सोलर ग्रुप ने अपना जो पहले आप लोग देखते होंगे जो साप्ताहिक वेबिनार आता था, हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर आते थे, हमारे टॉप लीडर्स वगैरह आते थे, उनका जो वेबिनार है वो रुक गया है। तो उसके ऊपर जो क्या है, कंपनी क्या स्टैंड लिया है, स्पीकर को यह निर्देश क्यों दिया गया है कि एयरशिप के प्रोजेक्ट को वेबिनार ही होंगे, सोलर ग्रुप सोलर मास के लिए क्यों नहीं। क्या स्टेज 20 के लिए फंडिंग वेबिनार की जरूरत नहीं रही, या यह माना जा रहा है कि, एक मिनट, स्टेज 20 का फंड केवल चल रही है इंस्टॉलमेंट से ही पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो स्टेज 20 के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान क्यों जरूरी है, क्यों जारी रखा गया है, स्टेज 20 का रोड मैप, और उसके बारे में मैंने क्वेश्चन किया था। ये था हमारा क्वेश्चन जो मैंने कंपनी से पूछा था। ठीक है। और जो उसका जवाब मुझे मिला वो इस रूप में जवाब मिला है, जो आप लोगों को तो मैं पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है और उसको आप लोगों के साथ प्रस्तुत इसी का जवाब करने वाला हूँ। ये जवाब था मेरा पहला क्वेश्चन से लेके, ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन से लेके और 9th क्वेश्चन जो मेरा है वो पूरा का पूरा यही मेरा जवाब था। तो चलिए हम पूरा पुनः अब आ जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा मेरा जो चैट बॉक्स है वो। शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, एक मिनट में फिर से कर देता हूँ सर। किधर गया? अब ठीक है सर, चलिए। जी ठीक है। ओके। ठीक है ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का, ये हमारा ओवरव्यू है, और मैंने जो कंपनी का से क्वेश्चन किया था वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब उसी क्वेश्चन को लेके हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। पहला जो मेरा क्वेश्चन का जवाब आया, मल्टी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म की रणनीति को लेके प्रश्न मेरा ये था, जो निवेशक और प्रोजेक्ट से के चयन का मापदंड क्या है, दीर्घकालिक सफलता और निवेशक की उम्मीदें पूरी करने की रणनीति क्या है। तो सोलर ग्रुप से मुझे जो मैनेजमेंट से आंसर आया, सोलर ग्रुप निवेशक को नहीं चुनता क्योंकि उसका प्रस्ताव हर किसी के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं से भी हो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकता है। ठीक है। उधर से जवाब आया, प्रोजेक्ट के चयन की प्रक्रिया, जो इसका एक फेओडर कोस्टानविच नो जो बंदा है, जो कि ऑलरेडी रोसकोसमोस जो एक वहां का कंपनी है उसका पूर्व कर्मचारी रह चुका है,
तो वो बोल रहा है, कंपनी बोली, जो फेडरोर जो है, जो इस परियोजना का मूल्यांकन करता है, परियोजनाओं का जो आविष्कार होता है उसका मूल्यांकन करते हैं, इसके बाद इसको भेजा जाता है सर्गेई सेवेनोव के पास। ठीक है, यह जांचते हैं कि परियोजना की टीम अपनी योजना को लागू करने में सक्षम है, और सोलर ग्रुप उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम करता है जो सफलता की संभावना को स्पष्ट करता है। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे ये मिला था जब मैं पूछा था उसका। खैर, मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ असंतुष्ट हूँ, मैं इसका रिव्यू बाद में दूंगा। पहले मैं आपको आंसर बता दूं सारे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन था पीटीकेबी परमाणु और संचालन का शुरू करना। प्रश्न क्या था मेरा, जो क्या निर्माण कार्य के बाद प्रमाण पत्र समय पर मिलेंगे? अगर देरी हुई तो इसका निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कंपनी से उधर 24 दिसंबर 2024 को 16 मास निर्माण का जो निरीक्षण पूरा कर लिया गया। ठीक है, उसका आया उधर से जवाब। और जनवरी 2025 में यह औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा और व्यवसायिक आदेश लेना शुरू कर देगा। हालांकि सोलेमास ने समय पर काम पूरा किया है, लेकिन दस्तावेजी प्रक्रिया में सरकारी देरी सामान्य है। यहाँ पे ये बता रही है, जो हम लोग दस्तावेज को सबमिट किए थे गवर्नमेंट के पास, उसमें देरी हो रही है, जो कि हर कंट्री का एक सामान्य चीज है। जो सरकारी काम में जो दस्तावेज का होता है उसमें देरी होता ही है। तो इस वजह से यह निवेशक के लिए चिंता का कारण नहीं है, और हम अपना काम शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 2024 में जो सफलता है, जो 2024 में रिकॉर्ड तोड़ निवेश क्यों हुए? 2025 में निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए निवेश बढ़ाने की योजना क्या है? निवेशक देख रहे हैं कि 16 मास का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, बता रहा है कंपनी। जो निवेशक जो है वो, उनको दिख रहा है, जब हम और आप ज्वाइन किए थे ये 15 17 17 18 में, उस समय कुछ नहीं था। तो उस समय निवेशक को काफी जोखिम लगता था। बहुत सारे लोग इसको स्कैम बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे आएगा चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी खुद को डेवलप करती गई, सोलेमास ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया, अपना मशीनरी वहां पे स्टेबल कर दिया, अपना इंजीनियर को वहां पे स्टेबल किया, प्रोडक्ट्स बनाना चालू किए, लोगों के अंदर सॉरी भरोसा जागना चालू हुआ, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करना चालू किए, जिसके वजह से जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ा वैसे वैसे हमारा कंपनी का वैल्यू बढ़ता गया। जैसे आप अगर स्टेज 1 के अंदर आते हैं, तो स्टेज 1 में कंपनी कुछ ज्यादा ही जोखिम में था, हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, अभी आपको मैं उदाहरण के तौर पे दूं, तो बहुत ऐसे कंपनियां होती है जो स्टार्ट अपना सारा चीज प्लानिंग के साथ स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ ही महीनों में, एक महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में वो अपने आप को सस्टेनेबल नहीं बना सकती, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, और वो मार्केट छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है, वो नहीं काम कर पाती। तो कंपनी ये बोल रही है, जो जैसे जैसे मैंने क्रिटिकल समय को पास किया है, वैसे वैसे हम अपने कंपनी का जो वैल्यूएशन है, हमारा कंपनी का जो विश्वसनीयता है, वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप जो शुरू में निवेश किए थे उसका आपके अंदर काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, जो स्टेज 20 आपके लिए सबसे कम जोखिम वाला समय है, क्योंकि आप ये भी जान रहे हैं जो स्टेज 20 के बाद फंडिंग खत्म हो जाएगी, और आप ये भी जान रहे हैं जो हम उस जॉइंट स्टॉक कंपनी का को ओनर बनने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में हमें एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया बन सकता है। यानी कि आपका रिस्क पिछले जो पीछे वाले लोग हैं उसके मुकाबले काफी कम है। ठीक है, तो उसका जवाब इधर से ये आया। तो 2025 में कंपनी नए निवेशकों के लाने की बजाय वित्तीय चरण को बंद करने पर ज्यादा ध्यान देगी। यानी कि जो ये साल होगा, कंपनी क्या बता रही है, जो नए निवेशकों को लाने के बजाय वित्तीय जो इनका टारगेट है उसको जल्दी से कैसे पूरा किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नई पीढ़ी के लिए एयरशिप के बारे में मैंने जो पूछा था, परियोजना किस चरण में है, इसे सफल बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि मेरे जो क्वेश्चन का जवाब का उम्मीद था उससे कुछ परे मुझे जवाब मिले हैं, लेकिन जो जवाब मिला वही मैं आपको बता रहा हूँ। सोलर ग्रुप का नया प्रोजेक्ट एयरशिप सबसे जोखिम भरे चरण में, शून्य राउंड में है। अभी कंपनी ये बता रही है, देखिए बहुत ऐसे कंपनी होती है, सोलर ग्रुप आपको स्पष्ट बोल रही है, जो एयरशिप का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ये अभी स्टेज किसी भी तरीके से चालू नहीं किया है, और ये काफी ज्यादा जोखिम हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए काफी ज्यादा जोखिम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, इसको हम सही रूप देते जाएंगे, आपका जोखिम कम होते होते चला जाएगा। ये बता रहा है एरोनोवा नामक कंपनी
बनाई गई है। वैज्ञानिक और इंजीनियरों की एक टीम तैयार किया गया है। फरवरी 2025 में 17 मीटर लंबा पहला एयरशिप लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नए पीढ़ी एयरशिप का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें ऐसे तकनीक इस्तेमाल होगी जो पहले कभी नहीं हुई है, ये इनका कहना है। लेकिन ये भी चेतावनी दे रहे हैं, जो हम आपको ये बता रहे हैं, जो मैं जो नया प्रोजेक्ट के लेके आया हूं वो अभी शुरुआत में है और इसमें जोखिम हो सकता है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखें। निवेशकों का लाभ और पारदर्शिता प्रश्न, जब सोलर मास और अन्य प्रोजेक्ट सफल हो जाएंगे तो निवेशक को क्या लाभ होगा? ठीक है, पारदर्शिता के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? उधर से जवाब आया, सोलर मास एक संयुक्त स्टॉक कंपनी, ठीक है, संयुक्त स्टॉक कंपनी ऑक्शनर सोसाइटी में बदला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपनी के 49% जो शेयर है उन निवेशकों को दिए जाएंगे जिन्होंने शुरुआती में समर्थन किया था इस प्रोजेक्ट को। जैसे सोलर मास जब स्टार्ट हुआ था सर, जो आपका स्टेज फर्स्ट आया था या प्री लॉन्च आया था, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे एयरशिप का दिया, उस समय भी उसमें सोलर मास में इतना ही रिस्क था और कंपनी ये कमिटमेंट की थी जो हम आपको इतना परसेंट हिस्सेदारी आपको इतना परसेंट से देंगे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जब सोलर मास लॉन्च किया था उस समय भी सोलर ग्रुप का भी निर्माण हुआ था, यानी कि सोलर मास प्रोजेक्ट को लेके ही सोलर सोलर ग्रुप बना था। वो इसलिए बना था क्योंकि उसको सोलर मास को प्रोजेक्ट को फंडिंग करना था और उसको मार्केट में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में स्टेबल करना था। कंपनी सोलर ग्रुप ने 17 से अपना सफर स्टार्ट किया, अभी 24 में है, यानी कि 7 से 8 साल हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर और इसमें लाखों इन्वेस्टर और इसके साथ पार्टनर जुड़ चुके हैं। तो अब देखिए सोलर ग्रुप भी अब ये चाह रही है जो मैं भी उस प्रोजेक्ट को पिक करूं जिससे जो हमारा कम्युनिटी है, जिससे हमारा जो लोग हैं, जो मेरे 5 लाख 2 लाख 4 लाख लोग हैं मेरे साथ, उनके लिए कम रिस्क हो। यानी कि हम उस प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालें जो ऑलरेडी पहले से कुछ अच्छा एक्टिविटी, कुछ पेटेंट्स, कुछ अच्छे इंजीनियर, कुछ अच्छा इनोवेशन को लेके काम कर रहा हो। तो इन चीजों को ध्यान में रख के सोलर ग्रुप बता रही है जो हम अब नए प्रोजेक्ट को जो चयन करते हैं, क्योंकि अब हम भी स्टेबल हो चुके हैं, हमारे पास भी इतना बड़ा क्राउड है, तो हम अपने लोगों को लेके किसी उजुल फुजुल प्रोजेक्ट के अंदर निवेश, उसको हम फंडिंग का काम नहीं करा सकते, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। तो मेरे पास हजारों कंपनी आएगी क्राउड फंडिंग के लिए, जो कि रियल रियल होगी, लॉयल होगी, रियल प्रोजेक्ट होगा, रियल उसके पास टेक्नोलॉजी होगी और वो हमें अपॉर्चुनिटी देगा और हम अपने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पेश करेंगे और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी जो सोलर ग्रुप में ऑलरेडी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और उनका अच्छा सारा चीज बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 20 चरण की आवश्यकता, यहाँ पे मैं उनसे पूछा था जो यदि परियोजना के पहले से ही पर्याप्त राशि एकत्र हो चुकी थी तो 20वां चरण है वो क्यों खोला गया? जब फंड पूरा हो चुका था तो 20 चरण खोलना तो कोई मतलब ही नहीं था। क्या यह चरण दीर्घकालिक रणनीति से जुड़ा है? मतलब जो 20 स्टेज होगा ये काफी लंबे समय तक खींचा जाएगा चरण? तो उधर से हमको आंसर मिला जो 20 चरण है आर्थिक रूप से लाभकारी है। इस चरण में इस चरण में प्राप्त धन का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण खरीदने और नए आदेश पूरा करने के लिए किया जाएगा। जैसे बता रहे हैं कंपनी, जो हमने तो सारा चीज पूरा कर लिया, हमारे पास हर एक चीज है, जो मेरे पास अब ऑर्डर आई हुई है, अगर उस ऑर्डर के लिए मुझे कभी जरूरत पड़ा जो और अच्छी मशीनरी की जरूरत है तो मैं उसको अपने मशीनरी में इंक्लूड करूंगा, उसको खरीद के लाया जाएगा और जो हमको ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कुछ अलग से भी मटेरियल लगे तो मैं उसको उसमें इन्वॉल्व करा के उसको पूरा किया जाएगा। वो बता रहा है जो 20 स्टेज जो है वो बहुत ही कम जोखिम है और इसमें निवेशक के लिए काफी फायदेमंद होंगे। जो हमारा 7वां वेबिनार था, 7वां क्वेश्चन था वही जो हमारा जो वेबिनार क्यों रोका गया उसको लेके और क्यों केंद्रित है, वो बता रहा है जो साप्ताहिक वेबिनार बंद किए गए हैं क्योंकि अब उतने प्रभावी नहीं रहे। वो बता रहे हैं जो पहले जितना प्रभावी थे उससे प्रभाव नहीं, उतना प्रभावी नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उसको बंद किया हूं। सोलर ग्रुप ने एयरशिप प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी है क्योंकि यह प्रोजेक्ट सोलर मास को जल्दी फंड दिलाने में मदद करेगा।
इससे कर्मचारियों को नए प्रोजेक्ट में स्थानांतरित किया जा सकेगा। उनका जो जवाब है उसने मुझे ये लिख के भेजा है। खैर, वो हम लोग इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे बाद में। 20वां चरण का रोड मैप जो है वो क्या है, निवेशक और प्रोडक्ट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सोलर ग्रुप जल्दी ही अपडेट रोड मैप को प्रदान करेगा, और जो यह चरण है 16 मास के अंतिम वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वो बता रहा है जो इसको हम जल्दी ही एक रोड मैप आपको बैक ऑफिस में भेजा जाएगा और उसके ऊपर आपको दिया जाएगा। 16 मास का स्वामित्व प्रतिक्रिया जो 9वां है, क्या सोलर ग्रुप के अलावा अन्य तरीकों से 16 मास का स्वामित्व लिया जा सकता है, क्या यह प्रक्रिया दूरस्थ रूप से संभव है। तो सोलर ग्रुप के माध्यम से 16 मास में निवेश किया जा सकता है। वो अब खुद के लिए सोलर ग्रुप को ही उदाहरण दिया, जो आप सोलर ग्रुप के माध्यम से ही सोलर ग्रुप में निवेश कर सकते हो। यदि निवेशक व्यक्तिगत रूप से रूस नहीं आ सकते तो वो सोलर ग्रुप के कर्मचारियों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यहीं पे यहीं से और इसी तरीके का सवाल जो लोगों के मन में आने लगे, और यही पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में मैं आपको और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। यहां तक जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने कंपनी से पूछा था। बहुत सारे क्वेश्चन का जो जवाब मिला वो मुझे संतुष्ट नहीं किया, लेकिन मेरा फर्ज था जो मुझे जवाब वहां से मिला वो मैं आपको सीधा सीधा बताया। बाकी इसके ऊपर मेरा अगर पर्सनली राय कोई पूछे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें मेरा जो राय होगा वो कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द होता है। तो वो कंपनी जो जवाब भेजी वो इस तरीके का कुछ जवाब था। अच्छा, अब हम टॉपिक 2 के ऊपर आते हैं, और टॉपिक 2 पे जो हमारा बात होगा सर, टॉपिक 2 पे बात करेंगे हम डीप डिस्कशन अबाउट स्टेज 20। जी हाँ, हम अब डीप डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे और स्टेज 20 के ऊपर करेंगे। तो हमारा क्या है, कंपनी बोली जो कांग्रेचुलेशन ऑन एंटरिंग द फाइनल स्टेज। अब डीप डिस्कशन हम इसके ऊपर बात करें तो एक और मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, और उस स्क्रीन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। फिर मैं इस स्क्रीन के ऊपर आऊंगा जो मैंने अभी लिया है उसको। यस सर, दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब जो हमारा फाइनल स्टेज जो कंपनी ने बात की है उसके ऊपर चर्चा करें तो क्या ही इसका बन सकता है चीजें। तो सबसे पहले कंपनी बता रही है, जो मैं स्टेज 20 का उसने एक स्पेशल पीडीएफ छोड़ा है। आप लोग भी अगर देखना चाहें इसको तो आपके बैक ऑफिस में मिल जाएगा, या आप को मैं चैट के अंदर छोड़ दूंगा तो आप देख पाएंगे फाइनल स्टेज का क्या है इसका क्राइटेरिया। यहाँ पे सोलर ग्रुप फाइनल स्टेज का जो फंडिंग स्टेज है इसमें बता रही है जो इसके अंदर रिस्क बहुत कम है, यानी नो रिस्क टू इन्वेस्टर। द सर्टिफिकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड फॉर द सोलर मास डिमोस्ट्रे डी एंड ई, जो कंपनी बता रही है जो इसके अंदर जो, एक सेकेंड सर थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है इसको, अब सही से दिख रहा है। तो इसमें बता रहा है कंपनी जो इसमें जो अ, आपका जो क्या बोलते हैं रिस्क है, वो रिस्क बहुत ही कम है। हाँ, जो हमारा फाइनल स्टेज है इसके अंदर आप एंट्री अगर करते हैं तो कंपनी अपना जो लास्ट स्टेज उसको कंप्लीट करके, और प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है, यानी कि जब ये 20 स्टेज क्लोज हो जाएगा उसके बाद सोलेमास नामक कंपनी का आप सिर्फ नाम सुन पाओगे, इसमें आप निवेश नहीं कर पाओगे। अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं 16 मास में तो आपके लिए जो 20 स्टेज है वो एक सुप्रीम अपॉर्चुनिटी है, जो कि लो रिस्क पे है, क्योंकि कंपनी हर एक एक्टिविटी हर एक चीज को पूरा कर चुकी है, और अब ये जिस स्टेज को क्रॉस कर रही है वो जितने भी पुराने इन्वेस्टर है उसके लिए सुप्रीम समय है, और जो नए इन्वेस्टर आएंगे उसके लिए भी उतना ही सुप्रीम होगा जितना उनके लिए है। क्योंकि पुराने इन्वेस्टर है उनको कुछ ज्यादा लाभ मिलना तय है, क्योंकि इन्होंने हाई रिस्क जोन में हमारे साथ एंट्री किए थे, हमारे साथ काम करने के लिए एग्री किए थे। और आप इसलिए काफी सेफ हैं क्योंकि आपको हर वो चीज देखने को मिलेगा जो एक इन्वेस्टर को कहीं पे सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, फिजिकल एसेट, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, इंजीनियर, इसका एसेट, इसका प्रोडक्ट, इसका इफिशियंसी, जो कंपनी का जितने भी सारे चीजें हैं वो सारे चीज आपको देखने को मिलेगा
और जो शुरुआती लोग था उनको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा था, सारे लोगों को उनको ये दिखाया जा रहा था जो हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या है। वेन विल द इन्वेस्टमेंट कंडीशंस चेंज। अब ये यहाँ पे एक बात निकल के आई है जो इनका जो इन्वेस्टमेंट कंडीशन है वो चेंज कैसे हो जाएगा। कंप्लीट द कंपनी बता रही है जो ये अपना जो कंस्ट्रक्शन हाउस है उसको पूरा कर लिया। अब कंपनी सेकेंड प्रोसेस क्या है, कंपनी का सेकेंड प्रोसेस यहाँ से अपना तो काम पूरा कर लिया, जैसे आपने क्या किया, घर बना लिया। अब उस घर को डिजाइनिंग के लिए या पास इंस्पेक्शन बाय द स्टेट कमीशन। अब ये कंपनी अपना कार्य, जैसे कार्य करने का एक सर्टिफिकेट होती है, उसको लेने के लिए ये पास कर चुका है परमिशन। जैसे ही इसके ऊपर ठप्पा लगेगा, इसके कागज के ऊपर धड़ाधड़ से आपका जो ऑर्डर है वो चालू हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो ये जब काम चालू होगा तो ये कंपनी का काम चालू नहीं होगा, ये जितने भी आप और हम लोग हैं उनका काम चालू हो जाएगा। यानी कि बोले तो 16 मास कंपनी का जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सारे लोगों का काम चालू हो जाएगा और वो प्रॉफिट बनाना चालू कर देंगे। यानी हम और आपका जो कंपनी है चालू हो गए और काम चला। यहाँ पे बता रहा है टेक रेडिमल एक्शन टू द एड्रेस कमेंट मेड बाय कमीशन। वो वही जो इनको जो स्टेट कमीशन है उसका जो ऑर्डर जो इनका मिलने वाला है, परमिशन का इंतजार में है। और परमिशन ना भी मिले तो भी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि इनको पता है जो सरकारी काम में थोड़ा बहुत डिले होता है और उसके बाद काम चालू होता है। ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होता है आपको बहुत सारा चीज और भी देखने को मिलेगा, जिसका इन्होंने जो शेड्यूल डेट दिया हुआ है मैंने आपको बताया था। जो अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा तो शेड्यूल डेट उन्होंने बताया था वो 30 दिसंबर, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर का बना था। और जो प्रोडक्ट है वो फाइनल स्टेज में जब चला जाएगा तो फिर करेंट स्टेज का जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। फाइनल स्टेज का जो गोल्स है 16 मास जो डी जो कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, व्हाट नेक्स्ट, पुट द इंटरप्राइजेज इनटू ऑपरेशन, कंप्लीट द प्रोजेक्ट फंडिंग और ऑर्गेनाइज द रिप्रेजेंट ऑफ कंपनी शेयर बाय द इन्वेस्टर। जैसे ही इनका जो फंडिंग का जो काम है, स्टेज का गोल पूरा होगा, इनका फंडिंग का काम कंप्लीट होगा, फिर ये जो आपको बताया गया होगा जो 16 मास का शेयर आपको जब कन्वर्सेशन का आता है, जो सोलर ग्रुप में आप अप्लाई कीजिए तो आपको शेयर कब मिलेगा। तो जैसे इसका गोल जो है फंडिंग 20 स्टेज कंप्लीट कर देगी तो 16 मास क्या करेगी, अ, जितने भी इन्वेस्टर बनेंगे 16 मास का, वो उनको ओनरशिप अपना सर्टिफिकेट देना चालू करेगा। उस पे भी हम आएंगे, सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस होता है उस पे भी हम आएंगे और आपको प्रूफ भी देंगे जो क्या है कैसे है सो। तो ये इसका लास्ट का प्रोसेस है 16 मास का जो ये है। फाइनल स्टेज का जो है, फाइनल स्टेज में जो है वो फाइनल स्टेज में चला गया, डिस्काउंट विल बी रिड्यूस इवन मोर देन बिफोर बिकॉज दिस रिस्क इज इन्वेस्टर विल बी मिनिमाइज। अप टू 40% तक जो बता रहा है जो कंपनी, जो हम कम कर देंगे शेयर का जो वैल्यू है वो, जैसा कि आपको अभी देखने को मिला भी होगा। और जैसे एग्जाम्पल पे बता रहा है 10 मंथ का ही जो आपका जैसे बता रहा है एग्जाम्पल पे तौर पे, जो आपको $2000 में पहले जो मिलता था, 2 लाख शेयर मिलता था, फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, अब वो $2000 में 1,24,000 ही शेयर मिलेगा। उसके बाद फिर एक जैसे बता रहा है जो 33% जाएगा जो डिस्काउंट है उसमें, तो 1,40,000 जो शेयर मिलता था, 1,24,000 शेयर जाएगा आपको इसमें 2000 क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में है। अप टू 33% का इसमें आपको देखने को मिलेगा। कंडीशन जो है इन्वेस्टमेंट का कैंसिल कर दिया जाएगा। 20 महीने, 25 महीने, 30 महीने का जो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान है वो नहीं देखने को मिलेगा। $500, 750, 1000, $1500 का जो पैकेज है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट प्लान का। और जो रिकवरी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, उस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बता रहा है जो अब हमको सपोर्ट कीजिए, जो जल्दी से जल्दी हम अपने रियल जो है रियल इनका जो, सॉरी एक मिनट, काम है वो जल्दी से पूरा हो जाए और इसके ऊपर ये आ जाए। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन हमारा जो टॉपिक था, जो हम स्टेज 20 पे चर्चा किए
स्टेज 20 की चर्चा के बाद हम अब आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेके, और वो हमारा है टॉपिक जो है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके। ये टॉपिक सर आपको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि सपोज डैट कल को सोलर ग्रुप किसी तरीके से दिवालिया हो जाता है, अगर सोलर ग्रुप बंद पड़ जाती है और हमें 16 मास का शेयर मिल जाता है, और कल को सोलर ग्रुप ये भी मना कर दे, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर कल को सोलर ग्रुप ये भी मना कर दे जो मैंने 16 मास के लिए फंडिंग का काम पूरा कर दिया, आप अपना शेयर 16 मास का ले लीजिए और आपको आगे क्या करना है वो आप खुद समझिए। तो हम और आप सीधा यही बोलेंगे भाई शुरू से तो मैं आपके साथ काम किया, ये आपका फर्ज है। कंपनी ऐसे तो बात नहीं है जो कंपनी नहीं बोल रही है, कंपनी तो बोल रही है सारा काम करा के हम देंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पर्सनली भी वहां पे जाके इसको करा सकते हैं। बहुत ऐसे पर्सनली जाना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको, उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा आपको अभी। सोलर ग्रुप के ऊपर अब हम बात करेंगे, तो फिर सोलर ग्रुप का हम बात करें तो ध्यान से सुनिए। कुछ दिन पहले आपको सोलर ग्रुप ने एक सर्टिफिकेट छोड़ा था अपने बैक ऑफिस में। सोलर ग्रुप ये बता रही है जो मैंने आप सारे लोगों का बात को ध्यान में रखा और जो मेरे वकील था उससे बात करने के बाद जो मेरे पास निर्णय आया वो कुछ इस प्रकार से आया। यानी कि सोलर ग्रुप ये बोल रही है जो मैंने अब वो लाइसेंस प्राप्त कर लिया है जिससे मैं ब्रोकर का भी काम कर सकता हूं। यानी कि आप हमें अपना ओनरशिप सौंप सकते हैं और आपका ओनरशिप मैं लेके आपका जो काम है, आपका जो दस्तावेज, आपका जो आईडी प्रूफ, आपका जो कागजात होगा, जो 16 मास शेयर को ज्वाइंट स्टॉक जब मेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा उसमें जाके सेल बाय करना, जब भी जरूरत हो आपको उसको बेच देना, जब भी जरूरत हो आप उसको रद्द कर देना, ये चीज आप हमको दे सकते हैं। यानी कि सोलर ग्रुप ये बोल रही है जो मैं अब ब्रोकर लाइसेंस ले चुका हूं। साथ में शुरू में जब हम लोग थे तो कंपनी के पास जो लाइसेंस था, कंपनी सिर्फ ये बोल रही थे जो मैं क्राउड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसका लाइसेंस मैंने लिया हुआ है। अब कंपनी बोली जो मैं उससे भी एक हट के लाइसेंस अचीव किया हूं जिसमें मैं ब्रोकर का भी भूमिका निभा सकता हूं। यानी कि अब मेरे पास ये अधिकार है जो मैं आपका शेयर का भी देख रेख कर सकता हूं। अब कंपनी को यह क्यों करना जरूरी पड़ा, क्योंकि देखिए सोलर ग्रुप कंपनी अब क्या है जो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, हम लोगों को एक टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराती है, जो ये एक टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है, ये एक प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर है, ये एक स्टार्टअप दुनिया के अंदर है। आप इसमें निवेश करके अपने मुनाफा और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम लोग सोलर ग्रुप प्लेटफॉर्म को सहारा मान के क्या करे किए हैं, 16 मास में निवेश किए। कल को हम हो सकता है एयरशिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर ये दूसरा भी कोई कंपनी को लॉन्च करता है तो उसमें हम निवेश करेंगे। तो हम लोग तो शुरू में ये जान रहे थे जो हम लोगों को सोलर ग्रुप जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें निवेश करेंगे तो हमको ये प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हम लोग ये नहीं जान रहे थे जो जब हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा उसका क्या प्रोसेस होगा। चूंकि हम लोग प्रवासी हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, रसियन लोग होंगे, वो तो वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, जो कागजात का काम होगा वो पूरा कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं, ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इंटरनेशनल रूल से अनभिज्ञ हैं, हम लोग इस तरीके का कोई एक्टिविटी कभी नहीं किए। यहाँ तक कि हमारे साथ वो सारे लोग जुड़े हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। वो साधारण सा एक दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई जॉब कर रहा है, वो छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो उनके लिए रसिया जाना, अगर $100 लगा दिए तो उनके लिए रसिया जाके शेयर का सारा काम कराना ये काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती थी। तो सोलर ग्रुप ने इन सारे चीजों पे विचार किया और उसने ब्रोकर का लाइसेंस लिया। और सोलर ग्रुप ये बता रही है जो आप मुझे ये सारा चीज पावर ऑफ अटॉर्नी एक रूल है उसके थ्रू आप मुझे दे सकते हो पावर, जिससे मैं आपके शेयर को कर सकता हूं लेन देन और खरीद बिक्री। अब हमको इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कल को भाग जाए, बंद हो जाए, किसी तरीके से इसके ऊपर लीगल एक्शन हो जाए और 16 मास सक्सेस कर जाए, उस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से इसमें डील करेंगे इस पे ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमको सोलर ग्रुप के अलावा भी कैसे
पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। क्या घर बैठे ये पॉसिबल हो सकता है? क्या घर बैठे हम ये काम करा सकते हैं? या अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है तो हम अपना धन को खो देंगे? तो यही टॉपिक में मैं ये टॉपिक को इंक्लूड किया हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बाकी हम आपको और कुछ बाद में बताएंगे। अब समझिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। सोलर मास जो अभी है, ये अभी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। अब समझिए, संयुक्त स्टॉक कंपनी, जिसको हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, एक प्रकार का व्यवसायिक संस्था है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों का समूह पूंजी का योगदान करता है और प्रत्येक सदस्य कंपनी का शेयरधारक होता है। यहां तक आप खुद सोचिए, जो क्या आपका बात 16 मास के साथ कम्युनिकेट, यानी दोनों को मिला के देखिए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है क्या? हाँ सर, रिलेट कर रहा है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक प्रकार का व्यवसायिक संस्थान है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति, यानी कि सोलर ग्रुप और सोलर ग्रुप के साथ जितने भी लोग हैं उनका समूह का योगदान है, तब सोलर मास बना है। और प्रत्येक सदस्य कंपनी का शेयर धारक यानी शेयर होल्डर होता है। हम और आप वही है। इसका मुख्य उद्देश्य एक बड़े व्यापार और औद्योगिक गतिविधि को संगठित तरीके से संचालित करना है। कंपनी का स्वामित्व, उसके शेयर, कंपनी का स्वामित्व जिसको हम लोग बोलते हैं मालिकाना हक, ठीक है, उसके स्टॉक में बांटा होता है और इन शेयरों को खरीदने या बेचने की अनुमति होती है। सेम टू सेम रिलेट 16 मास के साथ सर ये करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 16 मास को संयुक्त स्टॉक कंपनी का कंपनी के रूप में जान जान सकते हैं। इसका भी हम आगे देखिए। अब इसका संयुक्त स्टॉक कंपनी का मुख्य विशेषता क्या होती है? कानूनी पहचान। जेएससी जो कंपनी होती है, अब जेएससी हम बोले तो समझ जाइएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जेएससी एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है। इसका मतलब यह है कि अपने शेयर मतलब है कि यह अपने शेयर धारकों से अलग है। कंपनी के ऊपर मुकदमा हो सकता है या यह किसी पर भी मुकदमा कर सकती है। अगर कोई गलत एक्टिविटी कंपनी करती है तो कंपनी के ऊपर तो लाजमी है, हर एक कंपनी के ऊपर मुकदमा होता है, या इस कंपनी पे किसी गलत एक्टिविटी के साथ कुछ किया जाता है तो ये भी लीगल एक्शन ले सकता है। शेयर पूंजी, कंपनी की पूंजी शेयरों में विभाजित होती है जो शेयरधारक के पास होता है। अभी देखिए जो 16 मास है, तो हम लोगों को तो हमने तो अभी 16 मास को क्या किया है, फंड ही प्रोवाइड कराया है। जैसे 16 मास को सर्टिफिकेट मिलेगा जब वो अपना पूरा का पूरा कंपनी को ऑडिट करेगा, मूल्यांकन करेगा और उसका पूरा, बोल सकते हैं एक तरीके से, जो एक वैल्यू निकालेगा और उस वैल्यू के ऊपर वो क्या करेगा, शेयर को डिवाइड करेगा। सपोज सपोज आप मान के चलो, जो कंपनी ने अपना मूल्यांकन को क्या किया, निर्धारित किया, और निर्धारित करने के बाद कंपनी ने क्या किया, जो, सर क्या लिख रहे हैं इस पे लिखिए मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इसको ये करने में हमको, ठीक है। इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं हम जो मन में बात होगा वो भी हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे बता रही है, हम बात कर रहे थे, जो कंपनी की पूंजी शेयरों में विभाजित होती है, शेयरधारक के पास होते हैं। सीमित देयता, शेयरधारकों की देयता उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों की कीमत तक सीमित होती है। जो आपने निवेश किया और जो आपके पास शेयर मिला, आपका जो अमाउंट है उसमें, जैसे मान के चलिए $100 का आपने आईपीओ खरीदा है, प्री आईपीओ खरीदा है, तो वो $100 का ही जो अमाउंट होगा वो शेयर के रूप में सीमित होगा। उनका व्यक्तिगत संपत्ति को एक ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अस्थायित्व, जो संयुक्त स्टॉक कंपनी तब तक चलती है जब तक इसे भंग नहीं किया जाए। यानी कि जो कंपनी मान के चलिए दिवालिया हो जाए, जब कंपनी को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, तो कंपनी, अब कोई भी कंपनी है वो बंद तब पड़ती है जब उसमें कुछ इस तरीके का एक्टिविटी हो जाता है जिससे कंपनी नहीं रह पाती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, जब तक कंपनी ना चाहे तब तक शेयरधारकों के मरने, दिवालिया होने या बाहर निकलने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। शासन प्रबंधक, जेएससी का संचालन और प्रबंधक जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। जैसे
16 मास का जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं दिमित्री दुयोनोव हैं, तो उनके ही द्वारा जो होगा सारा एक्टिविटी होगा और वही जो भी चीज़ करेंगे सारा चीज़ वही करेंगे। चलिए अब हम आते हैं ये काम कैसे करती है। एक मिनट सर। सर ये चीज़ जो लिख रहे हैं थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा, ये लिखिएगा मत। जिस अभी इसको हमको रिमूव करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर से लोग लिखे हुए हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको मत कीजिएगा ऐसे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मैं इसको फिर से रीस्टार्ट शेयर कर रहा हूँ। ओके अब सही है। हम्म, यहाँ पे थे हाँ। संयुक्त स्टॉक कंपनी काम कैसे करती है, तो यहाँ पे क्या है जो शेयर जारी करना, कंपनी अपनी पूंजी जुटाने के लिए शेयर जारी करती है। इच्छुक व्यक्तियों इन शेयरों को खरीदकर कंपनी का हिस्सेदार बन बन सकते हैं। शेयरधारकों की जो भूमिका होती है, शेयरधारकों की कंपनी कंपनी जो शेयरधारक होते हैं वो कंपनी के मालिक ही होते हैं। जैसे आपको इसके बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूँ। वे कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय पर अपना मतदान भी करते हैं। कंपनी जैसे हमको कभी कभी देखते होंगे, कभी कभी क्या प्रत्येक महीने में दिमित्री दुयूनोव इनका रिपोर्ट देते हैं, और कभी कभी कुछ होता है जिससे वो पब्लिकली डिमांड भी रखते हैं जो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, आपका क्या राय है। वोटिंग वगैरह का काम कंपनी कर सकती है। प्रबंधक और संचालन, कंपनी का प्रबंधक जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। रोजमर्रा के कार्य में प्रबंधन टीम सीईओ सीएफओ आदि द्वारा संचालित किए जाते हैं। मुनाफा और लाभ, कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। शेष मुनाफे को कंपनी के विस्तार और विकास के लिए पुनर्निवेश किया जाता है। यानी कि कंपनी में मान के चलिए आपको जो कंपनी के पास मान के चलिए $100 का प्रॉफिट हुआ, कंपनी बता रही है जो 50% का हिस्सा तो डिविडेंड के लिए है, लेकिन इस 50% के हिस्से में से मैं 20% ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बाकी का 30% है वो मैं क्या करूंगा, कंपनी का डेवलपमेंट में यूज करूंगा। तो उसमें हम लोग बाध्य नहीं है। कंपनी पहली बात तो डिविडेंड देने के लिए बाध्य नहीं है। कंपनी अगर चाहेगी तो डिविडेंड देगी, नहीं चाहेगी तो वो डिविडेंड रोक सकती है, और जो डिविडेंड रोकेगी वो अपना डेवलपमेंट में यूज कर सकती है। कंपनी कब संयुक्त स्टॉक कंपनी बनती है, अब देखिए कंपनी जो होती है वो किस टाइम संयुक्त स्टॉक कंपनी बन जाती है। पंजीकरण, जेएससी बनने के लिए कंपनी अपने देश के कॉर्पोरेट कानून के तहत पंजीकरण होना चाहिए। अभी जो 30 दिसंबर का डेट जो आपको अभी दिया हुआ है वो किस लिए दिया हुआ है, देखिए कंपनी संयुक्त स्टॉक कंपनी बनने के अब आपको ये भी पता होगा, जो कंपनी ये भी बोल रही है जो 16 मास का शेयर हम आपको वितरण करेंगे जैसे ही मुझे इसका संयुक्त स्टॉक का सर्टिफिकेट मिले या हम 20 स्टेज कंप्लीट कर दे। तो 20 स्टेज कंप्लीट कंपनी करेगी, जब इसके पास सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा अपना ये काम चालू कर देगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है जो जेएससी बनने के लिए कंपनी अपने देश के कॉर्पोरेट कानून के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। इसके लिए एक नाम, उद्देश्य, पूंजी संरचना और निदेशक मंडल का विवरण देना होता है, जिसके लिए 16 मास ने ऑलरेडी अपना वकील को हायर कर रखा है। क्या कैसे क्या प्रोसेस होता है वो सारा इनका जो लीगल टीम है वो काम कर रहे हैं। सार्वजनिक या निजी स्टॉक जारी करना, कंपनी अपने अपनी पूंजी को सार्वजनिक, पब्लिक या प्राइवेट रूप के माध्यम से जारी करती है। जब शेयर सार्वजनिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध होते हैं तो इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी पीएलसी कहते हैं। जैसे जेएससी जो है जैसे प्राइवेट से पब्लिक होता है, तो ये चला जाता है एक्सचेंज के ऊपर, और इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहला जाता है। पूंजी की आवश्यकता, जब एक व्यवसाय को बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है
और उसे कई निवेशकों की जरूरत होती है तो यह जेएस कंपनी बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त स्टॉक कंपनी के प्रकार। ये प्राइवेट ज्वाइंट कंपनी होती है और पब्लिक पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। शेयरधारकों की संख्या सीमित होती है, जैसे प्राइवेट में अभी है 16 मास में अभी शेयरधारक जो है वो सीमित है। जैसे कंपनी बता रही है जो मेरे पास 5 लाख शेयरधारक है, तो ये एक सीमित है। शेयर को सार्वजनिक रूप से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यानी आप अगर इसको एक माध्यम, जैसे अभी 16 मास का शेयर लेने के लिए सिर्फ एक माध्यम सोलर ग्रुप है, तो ये होता है प्राइवेट स्टॉक कंपनी का, ठीक है। और जब ये पब्लिक स्टॉक कंपनी बनती है तो ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है और कोई भी व्यक्ति इसको खरीद बिक्री कर सकता है, यानी ये पब्लिकली हो जाती है और इसको पीएलसी लेवल दे दिया जाता है, पब्लिक लिमिटेड लेवल दे दिया जाता है। तो जो ये संयुक्त स्टॉक कंपनी का प्रकार था वो 2 प्रकार का था। चलिए अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी का। पावर ऑफ अटॉर्नी जानना काफी ज्यादा जरूरी है और उन लोगों के लिए जो सोलर ग्रुप को नहीं देना चाहते हैं अपना शेयर का स्वामित्व और चाहते हैं मैं किसी अल्टरनेटिव वे का, तो सोलर ग्रुप पावर ऑफ अटॉर्नी का जो नियम लेके आया वो उसी लाइसेंस के थ्रू लेके आया है। कंपनी, अब मैंने इसे क्वेश्चन पूछा उसमें जवाब भी आप ने देखा होगा, जो सोलर ग्रुप को आप पावर ऑफ अटॉर्नी का परमिशन देते हैं जिसकी वजह से वो आपका शेयर का देख रेख करता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी होता क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी पीओ एक कानून दस्तावेज है, समझिए, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति, जिसे प्रमुख या प्रिंसिपल कहते हैं, प्रमुख और प्रिंसिपल वो आप व्यक्ति हुए, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति, एजेंट या अटॉर्नी इन फैक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग एजेंट या अटॉर्नी ऑफ फैक्ट कहते हैं, हम एजेंट ही बोलेंगे, को अपनी ओर से कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार देता है। जैसे अभी आपको सोलर ग्रुप का शेयर, आपके 16 मास का शेयर आपको मिल गया, आप रूस नहीं जा सकते सर, नहीं आपके पास उतना पैसा है जिससे आप जाए भी तो आपको कानून भी पता नहीं है जो हमको कौन सा दस्तावेज कहाँ पे सबमिट करना होगा और क्या करना होगा। उसके लिए, उस सिचुएशन में ये सारा काम आसान हो जाए उसके लिए आप क्या करते हैं, एक पीओ ए को हायर करते हैं, जो आपके शेयर को क्या करता है, आपको शेयर को कानूनी रूप से देखभाल करता है और उसको वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह तब उपयोगी होता है जब व्यक्ति किसी कारणवश, जैसे शारीरिक अनुपस्थिति हो गया, बीमारी हो गई, या आप वहां पे जाने में असक्षम हो गए, मामले में खुद नहीं संभाल सकते, ठीक है, तो इसी कारणवश आप इस दस दस्तावेज का यूज कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार के होते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होते हैं सर, वो मुख्यतः 3-4 प्रकार के होते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, जीपीए, यह एक व्यापक बोर्ड अधिकार देता है, जैसे संपत्ति को खरीद बिक्री करना, बैंक खाते को संभालना, वित्तीय लेन देन करना, व्यवसायिक संचालन करना। इसे तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति अपने सभी कार्य एजेंट को सौंप देता है। जैसे 16 मास का आपने शेयर लिया और आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी एजेंट को सौंप दिया, तो आप, वो जो एजेंट है आपका खरीद बिक्री, बैंक खाते को संभालना, वित्तीय लेन देन, व्यवसाय का संचालन, वो सारा अधिकार आपने उसको दे दिया है। वो उस अधिकार के थ्रू आपका शेयर का लेन देन कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, उसके हिसाब से वो अपना हिसाब से उसको कमांड कर सकता है। एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, एसपीए। यह केवल विशेष कार्यों के लिए अधिकार प्रदान करता है, जैसे एक विशेष संपत्ति को बेचना, एक विशिष्ट कानूनी मामले को संभालना। इसमें एजेंट का जो अधिकार होता है वो सीमित होता है, जैसे उसको जितना काम आप सौंपिएगा वो उतना ही काम को करेगा, उसके अलावा उसको परमिशन नहीं मिलेगा जो आपको ये भी करना है। एक अस्थाई पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। यह तब वैध होता है जब प्रमुख मानसिक रूप से अक्षम हो, ठीक है। अगर आप प्रमुख जो है, जैसे प्रमुख जिसको मैंने शेयर होल्डर आप बताएं, वो हैंडीकेप्ट हो जाए, तो वह पीओ को उस मामले में, उस समय में जो उसका होता है पावर ऑफ अटॉर्नी वो वैध होता है। सशर्त पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जो कंडीशनल ऑफ स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। यह तभी प्रभावी होता है जब सब कुछ विशेष शर्तें पूरी हो जाए, जैसे प्रमुख का बीमार होना या विदेश जाना।
पावर ऑफ अटॉर्नी का जो उपयोग होता है सर, उसको देखें तो संपत्ति संबंधित कार्य, संपत्ति को खरीदना। पावर ऑफ अटॉर्नी जब आप दीजिएगा किसी एजेंट को, तो वो क्या करेगा, आपका संपत्ति को खरीद सकता है, बेच सकता है, मतलब किराए पे लगा सकता है। जैसे अगर आपका शेयर है उसको ट्रेड में भी लगा सकता है, या हस्तांतरित कर सकता है, किसी को भेज सकता है। ठीक है। व्यापार का संचालन कर सकता है, व्यापारिक निर्णय लेने, अनुबंध करने का भी उसको अधिकार मिलता है। वित्तीय मामले में बैंक खातों का प्रतिबद्ध करना, निवेश करना या टैक्स जमा करना होता है। ठीक है। उसके बाद कानूनी मामलों में जो होता है, मुकदमों का प्रतिनिधित्व की भी करता है। व्यक्तिगत देखभाल जो है वो आपको करता है, चिकित्सा निर्णय लेना, जैसे इलाज या अस्पताल चयन वगैरह करना हो। पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनता है, कानून मसौदा तैयार करना, एक वकील की मदद से पीओ को मसौदा तैयार कर सकते हैं आप। प्रमुख एजेंट की पहचान, प्रमुख एजेंट को चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे आप किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी का चयन करते हैं, जैसे सोलर ग्रुप, अभी हम लोग की नज़र में कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक सोलर ग्रुप ही है। इसके अलावा आप लोग कोई भी नाम नहीं जानते हैं जो आपको शेयर को खरीद बिक्री या आप उसको दे सकते हैं, जो भाई ये मेरा शेयर है, आप इसको लेन देन करो। तो ये बता रहा है जो पावर ऑफ अटॉर्नी का सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए एजेंट को। अगर एजेंट भरोसेमंद और सक्षम होना चाहिए, जो आपका भरोसा भी करे, आपको उस पर भरोसा भी हो, और उसमें यह भी सक्षम क्षमता होना चाहिए जो आपका काम भी कर दे। दस्तावेज का हस्ताक्षर और नोटरीकरण, जो पीओ का जो दस्तावेज पर प्रमुख और एजेंट दोनों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे आपने अभी जो सोलर ग्रुप को अपना अधिकार दीजिएगा तो आपको भेजा होगा जो एग्रीमेंट साइन करने के लिए, वो यही होता है। आप उसको परमिशन दे रहे हो ये सारा चीज करने के लिए। इसे नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, है ना। तो आप वकील के द्वारा भी इसको वेरीफाई कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है करके, है ना। उसके बाद क्या है सर, पंजीकरण जो है, पंजीकरण का जो आवश्यक होता है भारत में, अगर पीओ संपत्ति से संबंधित है तो इसे उप पंजीकरण सब रजिस्टर्ड के कार्यालय में पंजीकरण करना आवश्यक होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कैसे करें, जी देखिए, जैसे मान के चलिए आपको ऐसा लगा जो हम गलत बंदे के पास दिए हुए हैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार, तो उसका रद्द करने का भी आपके पास अधिकार होता है। प्रमुख को अपने जैसे प्रमुख मैंने आपको बताया था, जो शेयर होल्डर है उसको अपने पीओ किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होता है। रद्द करने का जो दस्तावेज है वो तैयार करना पड़ेगा, एक रद्दीकरण नोटिस बनाना पड़ेगा आपको, और इसे नोटरीकृत करके सौंपना पड़ेगा। जो हम आपका ये चीज़ आपके द्वारा हम जो हम आप मेरा शेयर का जो सर्टिफिकेट, शेयर का जो संचालन कर रहे हैं, मैं आपसे असंतुष्ट हूँ, मुझे आपका जो एग्रीमेंट है वो रद्द करना है, तो वो आपको ये करना पड़ेगा। सूचना देना, एजेंट और संबंधित पार्टियों को लिखित रूप से सूचित करें जो पंजीकरण रद्द करना है सो करके, है ना। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत है तो उप पंजीकरण कार्य में इसे रद्द कराया जाएगा। टॉपिक 4 आता है अल्टरनेटिव वे टू सोलेमास शेयर। वो तो मैं आपको जो अभी बताया सर, वो बताया था आपको जो ज्वाइंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग, और जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैसे कैसे करके काम करती है, क्या वगैरह होता है। अब यहाँ पे बात आ जाता है अल्टरनेटिव वे जो होना चाहिए सेलर ग्रुप को सेल करने का, उसका। यहाँ पे हम आपको 3 वे बता रहे हैं। पहला, खुद सोलर ग्रुप है, जिसके थ्रू आप अपना 16 मास को शेयर का लेन देन, खरीद बिक्री, पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पावर है आप इसको दे सकते हैं, और सोलर ग्रुप आपको हेल्प करेगी, आपको शेयर को देख रेख करने में, बेचने में, जब चाहे खरीदने में, सारे चीज करने में आपको हेल्प हेल्प कर सकती है। दूसरा है मिलियन मेकर्स। आपको अब मैं एक चीज और बताऊंगा, जैसे, और एक है हेल्वी कंसल्टेंट, इसको भी मैं बताऊंगा। चलिए पहले मैं इसको यहाँ तक ही, मेरा ये क्या बोलते हैं जो 3 चीज जो है, सोलर ग्रुप, मिलियन मेकर्स और हेल्वी हेल्वी कंसल्टेंट, इसके बारे में मैं आपको अभी वेबसाइट के ऊपर ले जाके बताऊंगा। और हमारा आज का वेबिनार जो है यहीं तक होगा, इसके बाद इसको मैं समाप्त करूंगा। और आप लोगों के अटेंशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा चलते हैं हम अब इसके वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया उसके वेबसाइट के ऊपर। फिर से मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं जो क्या है करके। स्क्रीन दिख रहा है सर?
यस सर, दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। अब जो मैं आपको बताया था, जो मिलियंस मेकर, ये क्या है? जैसे सोलर ग्रुप का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, जो पावर ऑफ अटॉर्नी का दे सकते हैं उसको। अगर आपको ऐसा लगे जो सोलर ग्रुप क्या है, जो हमको नहीं हेल्प कर सकती, हमको सोलर ग्रुप पे आपको डाउट है, जो कल को सोलर ग्रुप हमको धोखा दे सकती है, या हम सोलर ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहते हैं, अगर कुछ इस तरीके का आपको डाउट है, तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जो पावर ऑफ अटॉर्नी का काम करता है। आप इस लिंक के ऊपर जाइए, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके सीधा ग्रुप के चैट में डालता हूं। आप खुद इसको ओपन करके इसके ऊपर ले सकते हैं पूरा का पूरा ब्यौरा। अब कैसे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे कंटेक्टस जो है ये, अब ये कैसे कैसे काम करती है ये भी आपको मैं आपको बता देता हूं, जो किन किन चीजों पे ये काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए कंपनी क्या क्या बता रही है, जो हम किस किस चीज पे किस किस चीज को लेके आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, रूस में रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड डेटा कंपनी, रूस में डबल ओ जो ये है, इसी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का नाम हम लोग बोलते हैं, जो रजिस्टर करने के लिए है। सो रूस में रजिस्टर एओ, यहाँ पे देखिए रूस में रजिस्टर पीएओ, यानी कि अभी हम आपको बताए हैं ना, जो आपका क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको सर, पावर ऑफ एटॉर्नी, ठीक है। पावर रूस में पावर ऑफ एटॉर्नी, तो ये क्या है, जो पावर ऑफ एटॉर्नी का भी काम करता है, यानी कि आप इस कंपनी के थ्रू, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 16 मास के शेयर को भी कमांड करा सकते हो। और ये काफी ज्यादा, आप इसको कहीं भी खोज सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसका VK.com है, टेलीग्राम वगैरह, कहीं से भी जाके आप इसके ऊपर निरीक्षण कर सकते हो पूरा का पूरा। ये सही चीज है। और आपको मैं एक चीज ये भी बताऊंगा, जो यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखिए, आप यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिए, संपर्क नंबर दीजिए, और आप जो जो समय है आपसे संपर्क करने का वो यहाँ पे दीजिए, आपका क्या है, विस्तृत जानकारी यहाँ पे दीजिए, जो क्या चीज के बारे में देना है। तो मैं एक बनाया हुआ हूँ, टेम्पलेट बनाया हूँ, उसको कॉपी करके छोड़ रहा हूँ अभी आपके चैट बॉक्स में। आप इसको कॉपी पेस्ट जैसे ही कीजिएगा, नहीं ये बता रहा है जो 1000 से ज्यादा वर्ड नहीं लिख सकते, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उसी पे लिख के मैं बताऊंगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो मैंने, कैसे आप इसको कर सकते हैं इससे संपर्क। पहला तो ये है, नाम ध्यान रखिएगा, millionmakers.com, ये कंपनी है जिसके थ्रू आप अपना सोलर ग्रुप के 16 मास को शेयर को दे सकते हैं इसको कमांड, और ये आपका सारा चीज करेगा। और इसमें जो आपका ये करता है, आपको कुछ क्या बोलते हैं, फी लागू करता है, जो लगभग $100 का या उससे कम का होता है, कभी कभी फ्री में भी करता है। लेकिन आप इससे जो इंक्वायरी है फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था हेल्वी कंसल्टेंट करके, ये रहा उसका वेबसाइट। और इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे आप अपना सारा चीज देख सकते हैं। यहाँ पे सर्विस वगैरह जो है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्ट्रेशन का, बैंकिंग सोल्यूशन का, अकाउंटेंट एंड टैक्स का। और यहाँ से इसको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेरी जो है इसको बता सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में ये दे देगा, जो हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज देना पड़ेगा मुझे, और कैसे जाके हम कर सकते हैं। तीसरा आपका खुद का सोलर ग्रुप है, जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने और हमने इसमें निवेश किया हुआ है। तो ये चीज है, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने ये क्वेरी डाला था वहां पे, वो क्वेरी जो है वो पूरा करके दे दिया गया। तो ये चीज मैंने वहां पे डाला, और यही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने ग्रुप में ये छोड़ा भी है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, और उसके बाद आप इस पे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वे होगा, जिन लोगों को अगर सोलर ग्रुप के साथ नहीं जाना हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से लगभग सारा क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं। अब मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन लूंगा आप लोगों से और फिर मैं इस वेबिनार को बंद करूंगा। तो 5 लोग में से कोई लोग अपना हाथ खड़ा करें जो क्वेश्चन ऐसा हो जो सारे लोगों के लिए हो। ऐसा नहीं जो सर मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, सर मेरा ये सब चीज, इस सारे चीजों के लिए हम स्पेशल रखेंगे सर कभी वेबिनार, तो आप उस पे कीजिएगा, हम उस पे विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हो वो इसी से रिलेटेड हो, फिर जाके हम उसका जवाब देंगे। अगर वो चीज है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप हाथ डाउन कर लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड ही है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हेल्प करने में हमको खुशी होगी। धन्यवाद। विनेश जी, स्वागत है आपका। आपका जो क्वेश्चन है प्लीज आप हमको बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं सर? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर, मीटिंग सुन रहे थे आप अभी जो बताएं सर, वो सोलर ग्रुप का जो शेयर्स है हम्म। उसको कमांड करने के लिए अतिरिक्त 3 चीज बताए थे सब। 3 अलग अलग वो मतलब कि 3 अलग अलग जो आप बताए थे स्टेशन, मतलब एक तरह से स्टेशन समझिए, जो कि उसको ये करेगा, समाधान करेगा या उसको होल्डिंग करेगा। हम्म। तो इसका मतलब है सर कि वो सोलर ग्रुप का शेयर्स एक्सचेंज पर नहीं आने वाली है ना? पहली बात तो सोलर ग्रुप सर कोई कंपनी ही नहीं है जो एक्सचेंज पे जाएगी। सोलर ग्रुप तो सर क्राउड फंडिंग एक तरह का क्राउड प्लेटफॉर्म है जो क्राउड चलिए, फंडिंग करके सोलर मैथ को अब देती है। अब आती है बात सोले मास का, जो आपने बोला सोले मास कोई शेयर नहीं है। देखिए, कोई भी जी कंपनी, जैसे अभी आपके यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, तो क्या आप रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी से के ऑफिशियल वेबसाइट से शेयर खरीद रहे हैं? उसके लिए आपके पास नहीं। डीमेट होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर हैं, अगर कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, तो उस शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में आने में कम से कम 2 दिन लगता है। उसका जी डिविडेंड वगैरह लेने के लिए उसका ऑनरशिप आपको तब काउंट होता है जब कंपनी का रिपोर्ट बनता है, और उस रिपोर्ट में, उस लिस्ट में, उस शेयर होल्डर में आपका नाम होता है, तो आप उसका डिविडेंड का हिस्सेदार बनते हैं। तो बिल्कुल। सिर्फ यही होता है जब हम्म, सोलेमार अपना खुद का शेयर जारी करेगा, ठीक है, जी जी उसका आपको सर्टिफिकेट देगा सोलेमास लायबिलिटी कंपनी का। और जी जब जी सोलेमास लायबिलिटी कंपनी किसी स्टॉक मार्केट, ओपन मार्केट में लिस्टेड होगा, जी। जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है, उस हाँ हाँ। शेयर सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही आप उस शेयर को एक्सचेंज के ऊपर भंजा सकते हैं, एक्सचेंज के ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मतलब। आपको मीडिएटर चाहिए। तो मैं हाँ जी जी। मीडिएटर का बात किया हूं, जो आपके उस शेयर को रूस के अंदर देखभाल कर सके, रूस के अंदर आपको न जाना पड़े, और न जाके आप उस बंदे के थ्रू सारा काम करवा सके। तो इसी को हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। जो एक एजेंट होता है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी का काम करता है, वो किसी भी विदेशी बंदे का जो शेयर होता है उसको उस देश के एक्सचेंज पे कैसे ट्रेड करा जाए, कैसे खरीद बिक्री किया जाए, कैसे उसका फंड को मैनेज किया जाए, कैसे उसको खरीद बाई किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपका प्रूफ लगेगा, वो सारा चीज का मैनेज आप वहां पे जाके चाह के भी नहीं कर सकते। अगर आपको मैं बोलूं जो इंडिया में भी ये काम करा के दीजिए, तो आप नहीं करा सकते हैं। उसके लिए ब्रोकर होता है, उसके लिए पावर ऑफ, यहाँ पे भी पावर ऑफ अटॉर्नी काम करती है। तो इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी काम होता है, ताकि हमको किसी तरीके का कोई कागजाती काम कार्य करना ना पड़े, मुझे वहां न जाना पड़े, और मेरा काम जो है वो आसानी से हो जाए। इसीलिए हम सेकेंड पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, ताकि मेरा काम जो है वो आसानी से हो जाए। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी सोलर ग्रुप का जो हम लोग साइट खोल रहे हैं, अपना अपना बैक ऑफिस खोल रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन है शेयर कन्वर्जिंग का, जो अभी दिया है ऑप्शन इंडिया वालों के लिए। तो हम्म। उसमें आप अगर सोलर ग्रुप से शेयर को सोल मैथ्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट होकर अपने शेयर को सेल कर सकते हैं, या किसी को प्राइज स्वरूप भेंट कर सकते हैं, या अन्यथा जो भी फंक्शन है आप खुद इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर आप उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो सोल मैथ्स में कन्वर्ट करने वाला जो आदमी कन्वर्ट कर दिया है सर, वो हम्म। कैसा करेगा? उसके लिए क्या ऑप्शन आएगा फिर?
जो 16 मास में कर दिया है, जो हाँ हाँ कन्वर्सेशन का प्रोसेस कर दिया है सर। हाँ हाँ, जिसका अप्रूव्ड हो गया, जैसे हम जिस लोग कर लिए, तो अप्रूव्ड हो गया है। आप लोग कर लिए हैं, अप्रूव्ड हो गया है। तो हाँ। अब आपको सीधा बात यह है, जो उसमें सोलर ग्रुप किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपने सोलर ग्रुप को जो अधिकार, सोलर ग्रुप ने बोला जो मुझे आप अधिकार दे सकते हैं जो हम आपका काम करें, हम्म, लेकिन आपने अधिकार नहीं दिया, आपने सीधा 16 मास के साथ चले गए हैं। तो 16 मास जी जी क्या करेगी? 16 मास अब अपना शेयर होल्डर का लिस्ट बनाएगी जब अपना फंडिंग पूरा कर लेगी तब। सपोज जी कि जी 20 स्टेज कंप्लीट होने तक 16 मास के पास 2 लाख शेयर होल्डर पूरा होगा। तो सोलर ग्रुप का काम है जो 2 लाख शेयर होल्डर का लिस्ट 16 मास के पास भेज देना। ठीक है। जी जी और आपके पास कितना अमाउंट ऑफ शेयर है उसको 16 मास अपने फंडिंग के हिसाब से, अपने फिजिकल एसेट के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से जो शेयर जारी करेगा, जो उसका एसेट का वैल्यू होगा उसके हिसाब से जो शेयर को बनाएगा, उस शेयर में हम्म जो आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा, जो अभी आपका रियल वैल्यू मान के चलिए शेयर का $100 का है, तो हम्म $100 का इक्विवेलेंट 16 मास का शेयर मिलेगा या उससे ज्यादा का मिलेगा। ठीक है। तो वो जी जब जी आपको 16 मास का शेयर मिलेगा तो बजाबते से आपको उसका सर्टिफिकेट, 16 जी मास का कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का पूरा डिटेल आपको उस शेयर के अंदर, जो शेयर जी सर्टिफिकेट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। वो आपका जी जी पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, जब 16 मास का काम है जो आपको ओनरशिप दे देना, अब जी आपका काम है जो मैं उस ओनरशिप को कैसे क्या करूं। तो कैसे मैनेज करूं, किसके कैसे साथ? मैनेज, किसके साथ मैनेज करूं। तो अब हम्म क्या है, जो सोलर आपको तो सेलर सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया मिलियन मेकर्स जो वेबसाइट है, आपको हम्म आप उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। अब इंक्वायरी के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो उसमें एक टेम्पलेट होगा जो आपको क्या कहना है उसको, जी क्या कहना है। मैं आपको एक वाइट बोर्ड लेता हूं, और अगर उस पे लिखने में बना तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं उसका इंक्वायरी। ठीक है। जी 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 मैं देखता हूं कोशिश करके, मैं जो टेम्पलेट बना के रखा हूं अगर वो काम कर जाए। हाँ, ये रहा हमारा टेम्पलेट। ठीक है। जी जी 1 मिनट रुकिए, मैं इसको पूरा इस तरीके से बना देता हूं ताकि आप लोग इसको कर सकते हैं सही से स्क्रीनशॉट करके। और आप जो मिलियन मेकर्स वाला जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए, और उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा और इंक्वायरी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा ताकि वो आपको कॉल कर सके, और ईमेल भी डाल डाल सकते हैं जो आपको वो। तो आप इसको क्या कीजिए, जो स्क्रीनशॉट सारे लोग कर सकते हैं, और इसमें सर लिखिए मत इसमें। अरे भाई साहब, सही है सर, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इसको आप कर सकते हैं ये। चलिए, ये हो गया। ठीक है सर। हाँ। जी जी तो इसको इंक्वायरी के लिए आप डाल सकते हैं, आपको ये चीज़ आपको वो करके देगा, और उसके बाद आप उसको कमांड दे सकते हैं। ठीक है। जी 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 ओके सर, ओके। हाँ, विष्णु जी आप बताइए। सर अनम्यूट का रिक्वेस्ट। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बोलिए। सर हमको क्वेश्चन आया था कि जो आपने बताया कि अभी जो 16 मास का जो सर्टिफिकेट मिलने वाला था परचेजिंग करने के लिए और उसको बेचने के लिए जो मटेरियल बनाएगा मशीन वगैरह, हम्म तो वो कब तक मिल जाएंगे सर? जो आप बताइए कानूनी प्रक्रिया में भी डिले चल रहे हैं। हम्म
अब देखिए बात समझ रहे हैं सर? अब कानूनी प्रक्रिया देखिए, अब उसका कंपनी क्या बोली, जो हमने सबमिट कर दिया है अपना काम। बाकी जो हमारा इंटरनल जो हमारा काम है, जो हमने बनाना चालू किया है प्रोडक्ट, वो मेरा काम जनवरी से चालू हो जाएगा। और कंपनी इसके लिए थोड़े ना रुके, क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया है। लेन सिग्नेचर वगैरह में तो थोड़ा लेट लगेगा ही इसको मिलने में। तब तक के लिए ये काम थोड़े ना रोक के रखेगा, काम तो इसका चालू है। ये काम चालू कर देगी कंपनी। और जैसे ही आप इसको देखिएगा, जो इसका सर्टिफिकेट इशू हुआ, उसके बाद फिर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हो सकता है जो आपको काफी और बड़ा बड़ा न्यूज सुनने को मिलेगा, और बड़े बड़े इन्वेस्टर वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व कर जाएंगे। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। हम्म। हम्म। और जो हम लोग का जो शेयर है सर, जी। वो सोलर ग्रुप के साथ ही छोड़ दिया, सोलर मास के साथ में हम कन्वर्ट कर ले अपने अपने टीम के लोगों को? देखिए, सोलर ग्रुप के साथ अगर जाते हैं तो सोलर ग्रुप आपसे परमिशन सारा लेता है। जो हमको क्या करना है, सोलर ग्रुप जो को जब आप परमिशन देते हैं, तो सोलर ग्रुप को आप ये भी परमिशन दे देते हैं, जो कल को किसी तरीके से कोई भी एक्टिविटी होता है जो मैं वहां जाके सक्षम नहीं हूं करने के लिए, तो वहां आपको सोलर ग्रुप हेल्प करेगा। सारा आपका जितना भी काम होगा वो सारा सोलर ग्रुप करके देगा आपको। आपको किसी तरीके से कोई ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब आपको आपको भरोसा भी बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ये ऐसे भी हैं जो बोल सकते हैं, जो मुझे सोलर ग्रुप पे भरोसा नहीं है, कल को सोलर ग्रुप भाग जाएगी, सोलर ग्रुप बंद कर जाएगी, तो मैं जो अधिकार दिया हूं फिर उसका क्या होगा। तो उसके बिहाफ पे मैंने मिलियन मेकर्स का आपको और हैली कंसल्टेंट का उदाहरण दिया हूं। इसको इसके ऊपर आप जाके कर सकते हैं। या अब आप ये भी हम आपको बता दें, जैसे सोलर ग्रुप के पास आप दे दिए पूरा का पूरा, जैसे कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो गई, तो सोलर ग्रुप के जो भी शेयर पड़े हैं ना, आप सारा का सारा शेयर बेच के निकल सकते हैं, वहां से भाग सकते हैं। या आप वहां पे इंटरनेशनल जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगा, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे वहां से आपको शेयर को किसी और वे एक्सचेंज पे ले जाने के लिए, या आप थर्ड पार्टी ऐप को के थ्रू आप इसको कर सकते हैं कन्वर्सेशन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सोलर ग्रुप के साथ अगर आप बना रहना चाहते हैं, तो सोलर ग्रुप जो लाइसेंस ली है ब्रोकर का, वो पावर ऑफ अटॉर्नी का आपसे परमिशन लेती है। आप उसको इसी के थ्रू परमिशन देते हैं, और वो आपके शेयर को देख रेख करेगा। जो भी कागजी काम होगा सोलर ग्रुप खुद करेगा। सोलर ग्रुप खुद आपका ओनरशिप अप्रूव करेगा। डिविडेंड जो आएगा वो सोलर ग्रुप आपको प्रोवाइड कराएगा। सोलर ग्रुप को जब भी आपका मन हो उससे बेचवा सकते हैं, खरीदवा सकते हैं, उससे सेल करवा सकते हैं। जब कंपनी सोलर ग्रुप अगर इंटरनल लाती है, तो उसमें भी आपको वो किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो तीन अगर चीज है, जैसे मैंने तीन का उदाहरण दिया, तो बेटर सोलर ग्रुप ज़्यादा बेटर है, इसलिए क्योंकि सोलर ग्रुप ही इसको मतलब आसान तरीके से कमांड कर सकता है। और वो हमारा और आपका डिमांड को जानता है, जो कैसे क्या करना है। मिलियन मिलियन मेकर्स में क्या होगा, जो आपको सारा सबूत देना पड़ेगा। जो जो चीज़ वो मांगेगा वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराना पड़ेगा, फिर जाके वो आपका जो शेयर है उसको कमांड करेगा, और फिर आपको उस हिसाब से हेल्प करेगा। ठीक है। तो अभी जब तक फंडिंग क्लोज नहीं हो जाती तब तक वेट कीजिए। हम भी अपने तरीके से वेस्ट से वेस्ट जो वे होता है उसको फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग भी ना घबराएं जो ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। अगर आपके पास 16 मास का भी शेयर चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोलर ग्रुप को उसका परमिशन दीजिए, या आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है अच्छा अच्छा, और जो इंटरनल एक्सचेंज जब आएंगे, जी। तो उसमें शेयर कहाँ से बिकेंगे और हम लोग कैसे बेच पाएंगे या खरीद इंटरनल पाएंगे? देखिए, इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज आएगा, इससे पहले कंपनी में अगर आप अप्लाई कर दिए हो शेयर कन्वर्सेशन का, तो जब हम्म। अप्लाई करते हैं, तो अब मैंने अप्लाई अभी तक नहीं किया, तो उस समय जो इसमें अप्लाई करते समय जो 4-5 स्टेप पूरा करते हैं, उसमें कंपनी ने क्या आपसे परमिशन लिया क्या नहीं, ये तो मैं नहीं देखा हूँ, क्योंकि मैं इसका पूरा प्रोसेस नहीं किया हूँ। अगर आपको कंपनी ने ये परमिशन नहीं दिया होगा, जैसे आपने मान के चलो जो कन्वर्सेशन का प्रोसेस कर दिया, जो मुझे 16 मास में जाना है, तो आपका जो शेयर है वो फ्रीज हो जाएगा 16 मास के लिए। तो इंटरनल अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज क्यों चाहिए आपको? चूंकि इसलिए ताकि आप अपने हिस्से के कुछ हिस्सा शेयर बेच सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंटरनल हम्म। स्टॉक आपको इसलिए चाहिए ताकि आप अपने शेयर का कुछ हिस्सा बेच बेच पाए।
किसी दूसरे पार्टी के थ्रू। और आपको 16 मास में शेयर इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको 16 मास कंपनी का शेयर चाहिए। जब आप 16 मास कंपनी का शेयर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा तो 16 मास कंपनी आपको इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का कोई ऑफर तो दे नहीं रही है। वो तो जैसे ही आपको उसका काम पूरा होगा, आपका जो ऑनरशिप है वो आपको पेश कर देगी, आपको सर्टिफिकेट के थ्रू धरा देगी। अब आप उसका ऑनरशिप बेचने के लिए, हो सकता है, देखिए अभी तक ऐसा नहीं है, सोलर ग्रुप ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया है जो 16 मास का शेयर सर्टिफिकेट आपको होने के बाद भी मैं आपका शेयर को बेचने में और खरीदने में हेल्प कर सकता हूं। तब तक मैं आपको ये नहीं बता सकता जो आप ये चीज कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोलर ग्रुप के साथ हैं ऑलरेडी, तो सोलर ग्रुप हो सकता है आपको ये ऑप्शन दे जिससे आप 16 मास को शेयर को सेल बाय इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रोसेस करा सकते हैं, सब चीज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 मास को पूरा अथॉरिटी दे दिए हैं तो फिर ये कहना अभी पूरा का पूरा मुश्किल है जो 16 मास इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज में दिलचस्पी रखती है कि नहीं रखती है, वो आपको इस तरीके का एक्टिविटी को समर्थन करती है कि नहीं करते। क्योंकि मेरे हिसाब से वो क्यों करे, अगर वो 16 मास अगर ऐसा करेगा तो फिर उसको तो फिर लॉस नुकसान ही होगा, क्योंकि वो सारा चीज आवंटित करेगा अपना। हो सकता है कुछ दूसरा रूल लाए, कुछ दूसरे तरीके से इसको ये करे, लेकिन वो तो आपको ऑनरशिप देगा। फिर उसके बाद आप अपना थर्ड पार्टी को चुनिए और उसको बेचिए। जब ये स्टॉक मार्केट में चला जाए उसको बेचिए। वो हो सकता है आपका जो शेयर का जो प्राइस है वो मिनिमम $1 रखा है, $5, $10, $15 तक भी जाए। ये भी हो सकता है सर। तो ठीक है। जब हम लोग का जब शेयर जो है अभी फिलहाल में जो पड़े हुए हैं, तो जब इंटरनल एक्सचेंज आएंगे तो सोलर के साथ में हम कैसे बेच पाएंगे? इंटरनल स्टॉक आएगा तो सोलर के साथ साथ बेचने के लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सोलर ग्रुप उसको तो हम जब 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 इंटरनल एक्सचेंज लाएगी कंपनी, तो वो क्या सोलर ग्रुप बाय करेगी या फिर सोलर मास उसको बाय करेगी इंटरनल इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज? इंटरनल स्टॉक का मतलब समझिए। इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो इंटरनल लोगों के लिए होता है। इसमें कोई बाहरी लोग, जैसे ओपन स्टॉक एक्सचेंज एक्सटर्नल होता है, वो पूर्ण रूप से उसमें पब्लिक एक्सचेंज एक्सचेंज होता है। उसमें कोई अच्छा। कहाँ से क्या आके खरीद रहा है, किसका केयर शेयर खरीद रहा है। आप स्टॉक मार्केट कॉइन में ट्रेड करते हैं तो कोई भी कॉइन जो होता है, जो वो आईसीओ लॉन्च इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है जो शुरू में लॉन्च करता है, तो सिर्फ वेबसाइट पे ही आप खरीदते हैं। वेबसाइट के अलावा वो हम्म। किसी एक्सचेंज पे नहीं होता है। लेकिन वही जब एक्सचेंज पे जाते हैं तो आप बाइनेंस एक्सचेंज को खोलते हैं तो वहाँ पे हजारों कॉइन पड़ा हुआ है। तो कौन कॉइन हम्म। आप किस समय खरीद रहे हो और किस समय बेच रहे हो, उससे कंपनी को थोड़े कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वही अगर सोलर ग्रुप के साथ आप लेन देन कर रहे हैं तो सोलर ग्रुप के पास जो एजेंट जो क्राउड है उसी में से कोई नीड, जैसे मान के चलिए आपको खरीदना बेचना है आपको, तो आप हम्म। 20 स्टेज खत्म हो गया और कंपनी ने हम्म। प्रोडक्शन चालू कर दिया। आप बोले हम्म। आप बोले जो भाई हम तो शेयर किए थे, अब शेयर तो लिस्टेड बंद कर दिया। हम बोले से भाई मुझे कुछ खरीदना था शेयर, तो अब कैसे होगा? तो ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। इंटरनल कंपनी ने एक ऑप्शन दी है, जो जो छूट गया बंदा वो ले सकता है। तो वहां पे आप बिड लगा सकते हो अपने शेयर का, जो भाई मैं विष्णु कुमार इस प्राइस से मैं इतना शेयर सेल करने वाला हूँ, कोई खरीदार हो तो आप लेके ले सकते हैं। तो वहां पे आएगा और जब ये सक्सेस हो जाएगा मतलब तो हो इसका सकता है। इसका इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एक्सचेंज जो लाएगा और सोलर ग्रुप ही लाएगा। वो हाँ। सोलर मास की तरह नहीं रहेगा, वो नहीं, सोलर ग्रुप ही लाएगा जो जो तीसरे बंदे को ला सकता है हमारे शेयर को बेचने के लिए। बिल्कुल। और इसके अंदर ये भी फायदा सोलर ग्रुप के इसलिए भी फायदा होगा, जो सोलर ग्रुप ब्रोकर का, मैंने आपको बताया ना, ब्रोकर का लाइसेंस जो लिया, तो इसमें जब हम्म। बड़े लोग एंट्री करेंगे, जैसे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर सर होता है वो रिस्क बहुत कम लेता है। जब आपका फंड प्रोजेक्ट रन कर जाता है तब बड़े बड़े हम्म। इन्वेस्टर आके आपके अंदर पैसा डालते हैं। तो ये भी हो सकता है जो इसका इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज रन होता रहे उस समय जो सोलर ग्रुप के पास रिजर्व शेयर होगा, सोलर ग्रुप बड़े इन्वेस्टर को एंट्री करने का उस समय मौका देगा। तो उस समय आपका और हमारा शेयर का कोई ये ही नहीं रहेगा, एक ही सेकंड में जो भी आपका शेयर वगैरह होगा सब खरीद के बाहर चला जाएगा, क्योंकि तो जो क्या ज्वाइन क्या कंपनी। इंटरनल एक्सचेंज में हम सारा का सारा शेयर बेच सकते हैं क्या, या फिर कुछ में पाबंदी रहेंगे कि सारा इतने परसेंट तक देखिए, आप बेच सकते हैं? नहीं, सारा का सारा शेयर बेच भी नहीं पाएंगे।
और बेचना भी नहीं चाहिए, और कंपनी को ये रूल भी नहीं लेना चाहिए जो सारा का सारा शेयर बेच दे। अगर ऐसा होता है तो तुरंत से कंपनी डंप करेगा। सपोज मान के चलो, जो मैं 5वां स्टेज के अंदर एंट्री किया था उस समय शेयर का प्राइस 50 पैसा था, और अभी शेयर का प्राइस 2 रुपया है, तो मेरे लिए कितना 4 गुना का प्रॉफिट हो गया ना। तो अगर कंपनी हम्म। सारा का सारा शेयर सेल करने का अगर मौका देता है, तो मैं, जो भी कोई होगा वो बंदा 5वां स्टेज से आएगा, सीधा 20वां स्टेज में 4 रुपए 3 रुपए में शेयर बेच के सारा निकल जाएगा। इससे किसका नुकसान होगा? इससे सीधा का सीधा कंपनी का नुकसान होगा। सपोज मैं 10,000 डॉलर का आईपीओ खरीदा हूं और मेरे को 50,000 डॉलर मिल रहा है, तो 10,000 का शेयर मैंने खरीदा था, 50,000 बेच लेके निकलूंगा, तो 50,000 कंपनी कहाँ से देगी? कंपनी के अंदर लिक्विडिटी, कंपनी के अंदर जो होना चाहिए, कंपनी के पास जो एक बाउंडेशन होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो धड़ाम से इसका रेट गिरेगा। और कंपनी इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रही है। तो हो, आप ये इत्मीनान रखिए, जो आपको सारा सेल तो पहली बार सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, उसमें कुछ परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर बड़े इन्वेस्टर आए तो लगभग कितना परसेंट तक आ सकते हैं सर, एक ये कोई अनुमानित? अनुमान देखिए, मेरे हिसाब से 2 4 5% भी आ जाए तो काफ़ी है। 5% या उससे प्लस आ जाए तो काफ़ी है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता, और अभी तक कंपनी ने कहीं भी ये भी नहीं चर्चा की है जो इतना परसेंट मैं आपको बेचने का मौका दूंगा। लेकिन 5% 3% भी अगर आपको मौका मिलता है बेचने का, तो आप अंदाजा लगाओ, अभी आप एक $100 में 15,000 शेयर आपको मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। यानी कि पर शेयर आपको 3 से 4 रुपए का रेट चला गया। तो अगर आपके पास 10 लाख शेयर है, 20 लाख शेयर है, 5 लाख शेयर भी है, तो अगर आप उसमें से 10,000 भी शेयर बेचेंगे तो 30,000 का शेयर ऐसे ही निकल जाएगा आपका। 3% भी देता है, तो कंपनी आपको उस तरीके से परसेंटेज फिक्स करेगा जिससे कंपनी के ऊपर किसी तरीके का कोई भी आप शेयर को बेचे तो कंपनी को कोई नुकसान न देखने को मिले, कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये चीज़ कंपनी ध्यान रखेगी। ठीक है सर? अच्छा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो आज आपको जानकारी दी गई है आज, जो वो मेरा खुद का रिसर्च था, मेरा खुद का नॉलेज था जो मैंने आपके साथ साझा किया। इसमें आप अपने तरीके से जो भी चीज़ें होगी आप अपने तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने तरीके से इसको खोज सकते हैं, और इसको और विस्तारित रूप से जान सकते हैं। बाकी कंपनी का कोई अपडेट वगैरह आएगी तो उसको हम विस्तार रूप से आपको बताने का कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम बड़ी बारीकी से उसको अध्ययन कर रहे हैं, और उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखने को मिलेगा। शेयर कन्वर्सेशन का प्रोसेस, और शेयर कन्वर्सेशन प्रोसेस के करते टाइम जो हमारा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, जाए ना जाए, चले जाएंगे तो क्या हुआ, चले गए हैं तो क्या हुआ, इस पे हमारा रिसर्च चल रहा है और इसमें समय लगेगा सर। तो जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा 10 15 दिन बाद, जो भी जब भी मैं करूं, तो कुछ एक ऐसा टॉपिक के ऊपर होगा जो आपको इसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हम कभी भी आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हम इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ते हैं। बताए हुए बात को, कहे हुए बात को, जो बार बार एक ही चीज़ बोला जाए उस चीज़ को हम ज़्यादा ये नहीं देते हैं। हम अपने नॉलेज के बेस पे बोलते हैं। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, और जो हम नॉलेज दे, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सक किए हैं, उसमें आप उसको और विस्तार रूप से भी जान सकते हो। मेरा सोर्स ऑफ जो स्टडी होता है वो मैं गूगल से ही करता हूँ, और आपको मैं जो अभी छोड़ा हूँ मिलियन मेकर्स का, आप उसके ऊपर जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ जुड़े इसके लिए मुझे आज काफ़ी बहुत अच्छा खुशी हुई। हम लोग 60 लोग तक गए थे, और फिर हम कोई टॉपिक ऐसा मिलेगा उसके लिए हम आपको पहले बताएंगे, और फिर उसका रूपरेखा तैयार करके आपके साथ मिलेंगे, और आपके साथ मिले इसके लिए बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। हमारे साथ शंभू जी हैं जुड़े हुए, शंभू जी से 2 शब्द सुनेंगे और फिर हम इस जो वेबिनार है इसको क्लोज करेंगे। क्यों शंभू जी से सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ जो शंभू जी हैं ये स्टार्टिंग से हमारे सर हैं, और ये स्टार्टिंग का इन्वेस्टर रह चुके हैं। तो सर, आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? 2 शब्द बोले और फिर हम इसको इंड अप करते हैं, और फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ नया तरीके से जुड़ेंगे। शंभू जी, स्वागत है आपका। सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजे हैं। शायद उनका इंटरनेट पर प्रॉब्लम होगा। खैर, चलिए हम आज के लिए अब यहीं तक रखेंगे वेबिनार को, और फिर किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर ये करेंगे। बाकी अगर हमारा जो, अगर आपको वेबिनार है पसंद आया होगा, तो जिस भी ग्रुप में होंगे
आप इस वेबिनार का एक दो शब्द में फीडबैक। राजेश सर, राजेश जी। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। इंटरनल एक्सचेंज में लगभग क्या रेट हो सकते हैं सर, बिल्कुल सबसे कम से कम में? मान लीजिए ठीक है, हमको 5% सोलर ग्रुप प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनल में बेचने के लिए, तो सबसे जो भी मिनिमम से मिनिमम कितना रेट हो मिनिमम सकता मिनिमम है? रेट आपको जो अभी दिख रहा है 19वीं स्टेज में देखिए ना, तो आप जाइए तो आपका शेयर का रेट 0.03 सेंट हो चुका है, यानी कि 2-3 रुपए के अप्रॉक्स में जा चुका है। और जब ये 20 स्टेज क्लोज होगा तो इससे कम तो नहीं होगा आपका, 3 रुपये से तो कम नहीं होगा सर, इससे ज़्यादा ही होगा। तो इसका इत्मीनान रखिए, जो आपका जो शेयर का रेट है, जो रेट अभी वर्तमान में है उससे कम नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए आप जहाँ भी हो, जिस तरीके में भी हो, हम अगर आप देना चाहें तो हमें एक छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर और जानकारी लेके आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सारे लोगों से अब इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट एवरीवन।